श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, देवशयनी एकादशी में क्या किया जाता है और देवशयनी एकादशी का महत्व और कथा। तो अंत तक आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा और इस जानकारी का आनंद लीजिएगा। आषाढ़ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस समय से श्री हरि विष्णु का शयनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और 4 माह की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, मुंडन, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य होते हैं इस अवधि में नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी भी कहा जाता है, पद्मनाभ भी कहा जाता है, देवशयनी, थौली एकादशी, तेलुगु में थौली एकादशी कहते हैं, हरि देवशयनी एकादशी कहते हैं, शयनी तथा प्रदोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन से जग के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसी समय से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र, सूर्य और कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व तक कम हो जाता है। अगर शुभ शक्तियाँ इन दिनों कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए किए गए शुभ कार्य भी पूरे नहीं होते। इन दिनों में साधु सन्यासी लोग भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर ही रहकर प्रभु की आराधना और स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं, इसलिए चतुर्मास में ब्रज धाम जाना बहुत ही अच्छा माना गया है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में मनुष्य के सारे किए गए लौकिक पाप का नाश हो जाता है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अगर व्रती चतुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल प्राप्त होता है। ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, क्या तारीख पड़ रही है देवशयनी एकादशी की। एकादशी तिथि इस साल 16 जुलाई को शाम 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 तक रहेगी। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। आप 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि देवशयनी एकादशी पर आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु के साथ ही महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इसके लिए शंख में दूध और थोड़ा सा केसर डालकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धूप दीप जलाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, व्रत करें और एकादशी पर जरूरतमंदों को दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र, छाता, पानी का दान और जूते भी दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आइए सब श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी किस नाम से जानी जाती है? इस व्रत के करने की विधि बताओ और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, किस देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे यह व्रत कथा कहता हूँ जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा देव ऋषि नारद जी को बताई थी। एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की।
उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट मांधाता राज करते थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही प्रसन्न रहती थी, किंतु भविष्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मांधाता भी भविष्य को लेकर अनभिज्ञ थे कि उनके इस सुखी राज्य में बहुत ही जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनका राज्य बहुत ही भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। इस कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अकाल की स्थिति में राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि में कमी हो गई। इस अकाल की स्थिति में प्रजा के पास अन्न नहीं था, तो वह धार्मिक कार्यों में कहाँ रुचि रखते। प्रजा के राजा के पास जाकर अपना दुख और सारी वेदना बताई। राजा तो पहले से ही इस स्थिति को लेकर काफ़ी दुखी थे और अपने कौन सा पाप कर्म को सोचने लगे कि ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने कि जो इस प्रकट दंड मुझे मिल रहा है। इस स्थिति का कोई उपाय न मिलता देख राजा उपाय खोजने वन वन भटकने सेना सहित निकले और कई महात्मा और मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए घूमने लगे। एक दिन वन में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा जी मिले और वे उनके आश्रम में गए, जहाँ पहुंचकर राजा ने उनकी चरण वंदना की और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के बाद राजा से कुशल क्षेम पूछा और फिर राजा से जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं अपने राज्य में सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है और इस संकट का क्या समाधान है। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। उसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। राजा ने कहा कि कृपया करके आप बताइए कोई उपाय मुझे। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका उत्तम व्रत विधि पूर्वक करें और प्रजा को तथा ब्राह्मणों को फलाहार के साथ दान दें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुमको फल मिलेगा और अवश्य ही वर्षा होगी। राजा महर्षि के उपाय जानकर उनकी आज्ञा लेकर तुरंत ही अपने राज्य की राजधानी की ओर लौट गए और अपने राज्य की प्रजा के चारों वर्णों सहित एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके राज्य में बहुत ही मूसलाधार वर्षा हुई। प्रजाजन खुशी से नाचने लगी और फिर से पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। राजा ने फिर से भक्ति और आनंद के साथ राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि की शुरू हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अगर व्रती चतुर्मास का विधि विधान पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गौलोक में वास मिलने का महाफल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भी बहुत सी जैसे नियम उठाए जाते हैं 4 महीने के लिए, वो सब भी मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगी। मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में लगभग आपको सारी जानकारी दी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको इसमें से दी गई जानकारी सही और अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलती हूँ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।